ये जिस बाइक पे मैं बैठा हूँ साइक्लोन बाय हाई स्पीड, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल। ये भी ऑर्डिनरी लगेगा। यहाँ पे और कौन सा मोटरसाइकिल खड़ा है? हाई स्पीड का एक और मोटरसाइकिल खड़ा है जिसे हम कहते हैं हाई स्पीड इन्फिनिटी 2026 मॉडल। ये भी आम मोटरसाइकिल लगेगा। फिर उसके साथ खड़ा है एक नहायत ज़बरदस्त MT-10 बाय यामाहा। ये भी आम लगेगा। ऐसा कौन सा मोटरसाइकिल है जिसके सामने सारे ही फेल हैं? दैट इज नन अदर देन द क्यूटेस्ट जॉनसन का कब 110cc ऑल द वे बाय सुपरस्टार। ये 110cc क्लच लेस मोटरसाइकिल है। एंड अगर आपको याद हो पुराने ज़माने की फिल्में, मोहम्मद अली और नदीम के ज़माने में उनकी मूवीज़ देखें तो अक्सर ऐसे बाइक्स वो चलाया करते थे। साइकिल दोबारा चल गया, दोबारा ऐसे मोटरसाइकिल मार्केट में आ रहे हैं, तो वो आपकी मेमोरीज़ को फ्रेश करने के लिए आपको, लेकिन ये वो मोटरसाइकिल नहीं है। ऑफ कोर्स ये जदीद मोटरसाइकिल हैं और इनके अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आज के हिसाब से जितनी इसमें फिट इन हो सकती है अकोमोडेट करने के लिए आपको, वो इसमें ज़रूरी सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। जानते हैं तफसीलात इस बाइक के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो है इस खूबसूरत किस्म के जॉनसन कब 110cc क्लासिक के बारे में। ये क्लब क्लासिक 2025 मॉडल है और आज 2 दिन पहले 2025 थी, आज 2026 से अंदाज़ा करो क्या सीन हो गया। बहरहाल इट्स अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ मशीनरी। अब इसका स्टाइल आप देखें तो वही कल्ट क्लासिक स्टाइल है, इसके नाम में भी क्लासिक आता है और ये डिज़ाइन अगर आप देखेंगे दैट टू इज़ क्लासिक डिज़ाइन। मैंने आपको पुरानी ओल्ड मूवीज़ की मिसाल दी थी, उनमें आपको ये मोटरसाइकिल देखने को मिलते थे, वो ओल्ड टेक्नोलॉजी थी। आज जो इसके अंदर इंजन और टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर आपको क्लच नहीं मिल रहा, ठीक है, यहाँ पे लीवर ही नहीं है, ये क्लचलेस है जिसे आप CVT ट्रांसमिशन कह सकते हैं, ठीक है। जैसे ऑटोमेटिक गाड़ियों में क्लच नहीं होता, इसमें भी आपको क्लच नहीं मिल रहा। तो ये ऑटोमेटिक मोटरसाइकिल है जिसे ख़वातीन व हज़रात सब चला सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। 110cc होने की वजह से अगर इसकी टॉप स्पीड देखें, वैसे तो 120 डेफिनेटली आपको बता ही रहा है। इफ़ आई कुड रिमूव दिस रैपर ताकि आप लोगों को सही तरह से नज़र आए। सॉरी उमर भाई, आपके बाइक का हम ज़रा निकाब कुशाई कर रहे हैं। ये ओह वेरी नाइस यार, इसके नीचे अच्छा मीटर नज़र आ रहा है। ये कुछ इस किस्म का मीटर है। 120 किलोमीटर ये टॉप स्पीड बता रहा है, लेकिन इसे प्यार से चलाएंगे तो 70-80 तक ये बेहतरीन किस्म की आपको परफॉर्मेंस देगा। एक चीज़ मैं चेक करता हूँ, अगर मैं इसे ऑन करता हूँ, स्विच ऑन करता हूँ, नहीं ये बैकलाइट नहीं है। शायद स्टार्ट करने के बाद होंडा की तरह ये भी बैकलाइट हो, अभी नहीं है। बहरहाल सीट्स इसकी आप देखेंगे तो स्प्लिट सीट के कॉम्बिनेशन के साथ आ रहा है। राइडर की सीट डिफरेंट है, वो कितनी सॉफ्ट है, ये कुशन वेरी नाइस। और पीछे पिलियन के लिए भी अलग से सीट है। अब चूंकि ये कब है और क्लासिक है, इसलिए इसमें आपको बैक स्पोर्ट पिलियन के लिए नज़र नहीं आ रही। मैंने आपको बताया था जदीद चीज़ें लगाई गई हैं, तो इसके टर्न इंडिकेटर्स आप देखेंगे जो अभी मैं आपको जला के भी दिखाता हूँ। जब ऑन होते हैं तो LED में ये आपको दिए गए, बहुत ही खूबसूरत और फिर फ्लेक्सिबल हैं। ये टकराने पे ये टूटेंगे भी नहीं जल्दी। फिर यहाँ पे बिल्कुल नीचे क्रोम इन्होंने दे दिया, टेल पे बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगी आपकी नंबर प्लेट। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये भी LED में आपको लाइट दे दी है इन्होंने, बड़ा ही क्लासिक स्टाइल का। हमें जैसे क्रूज़र्स में बैक लाइट मिलती है, टेल लाइट, इसमें भी आपको उसी किस्म की कुछ टेल लाइट देखने को मिल रही है। डुअल टोन में सीट्स आ रही हैं, ऊपर ब्राउन है, नीचे ऐश वाइट टाइप का कलर आपको मिल रहा है। और बॉडी अगर आप देखेंगे ये भी डुअल टोन में आ रही है, येलो और वाइट के कॉम्बिनेशन के साथ। फ्रंट टायर देखेंगे तो फ्रंट टायर आपका बहुत ज़्यादा आपको अपील करेगा। स्पोक्स डिज़ाइन आप इसका देखेंगे, आम डिज़ाइन नहीं है। बहरहाल अब अगर हम इसके टायर साइज़ की बात करें तो ये 70, 90, 17 का हमें टायर सेटअप मिल रहा है इसके अंदर। ब्यूटीफुल टायर, ब्यूटीफुल रिम, डिज़ाइन बहुत प्यारा है स्पोक्स का भी।
फिर उसके बाद हमें यहाँ पे शॉक्स दिए गए हैं विच इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकिंग अपसाइड डाउन शॉक्स इसके अंदर दिए गए हैं, विच इज़ क्वाइट रेयर टू सी इन सच मोटरसाइकिल्स, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, ब्यूटीफुल। और फिर सॉलिड हमें मड गार्ड मिल रहा है, येलो इन कलर, यहाँ से ऊपर सारा येलो थीम शुरू हो जाती है। इसकी हेडलाइट तो मुलाजा कीजिए, LED हेडलैम्प इसके अंदर इन्होंने दे दी और टर्न इंडिकेटर्स भी। मेरा ख्याल है हम इसके 110 सीसी इंजन को ज़रा फायर अप करते हैं, स्टार्ट करके देखते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान। दिस इज़ हाउ इट साउंड्स। एग्जॉस्ट कौन सा लगाया हुआ है? एग्जॉस्ट बड़ा मज़े का इसका। मज़े का साउंड है यार। अच्छा, क्लचलेस तो है लेकिन इसके अंदर गियर दिए गए हैं, तो यहाँ से आप इसके गियर चेंज करेंगे। मैं गियर लगा देता हूँ इसका, ठीक है। बस ये फिर आप इसे रेस देंगे तो ये चला जाएगा। गियर निकालना है तो आपने बस यूँ करना है तो गियर निकल जाएगा। मैनुअल गियर है लेकिन कोई क्लच इसके अंदर इस्तेमाल नहीं हो रहा, विच इज़ रियली नाइस। फ्रंट पे आप देखेंगे तो आपको DRLs मिल रहे हैं इसके, और ये LED हेडलाइट इसकी बहुत औसम लग रही है। मैं थोड़ा सा डिम फुल करके भी देख लेता हूँ। ये इसकी डिम लाइट है और ये इसकी फुल लाइट है, ठीक है, बहुत फिट। और ये टर्न इंडिकेटर्स हैं इसके। अब यहाँ पे आए, जो मैंने मीटर के मुतालिक बात की थी, तो बैकलाइट डेफिनेटली है ब्लू लाइट में और बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे अगर आप क्लोजअप में देखेंगे, इट लुक्स ऑसम, ठीक है। और फिर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल पोजीशन दिखा रहा है कि न्यूट्रल में गियर में डालें इसे। अगर पहले गियर में डालते हैं तो देखते हैं कि गियर पोजीशन इंडिकेटर भी है इसमें कि नहीं। गियर पोजीशन इंडिकेटर इसके अंदर हमें नहीं दिया गया। अच्छा, यहाँ पे वैसे मैंने इसे किक से स्टार्ट किया था, यहाँ पे मैंने देखा तो हमें सेल्फ स्टार्टर का ऑप्शन मिल रहा है। हम इसे वैसे सेल्फ स्टार्टर से ऑन करके देखते हैं, फायर अप करके स्टार्ट होता है कि नहीं अभी इसका कनेक्शन नहीं किया हुआ, लेकिन ये सेल्फ स्टार्ट से भी इजीली स्टार्ट हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन इसके अंदर आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे बैक लाइट भी आप मुलाहिजा कीजिएगा, अब स्टार्ट ही है तो आप बैक लाइट भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, टेल लाइट इसकी। और ये ब्रेक दबाते हैं तो कुछ यूँ रात के वक्त ये मंजर पेश करेगी आपको। अब मैं इसके ऊपर बैठ के देखता हूँ, आहा, बल्कि थोड़ा सा चला के भी देखता हूँ कैसा लगता है। ओह, मैं क्लच पकड़ रहा था, इसमें आदत क्लच है ही नहीं इसके अंदर। पहले गियर में डाला और लेके निकल पड़ा मैं। फ्रंट एंड रियर ब्रेक दोनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं बाइक को रोकने के लिए, लेकिन क्लच दबाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि क्लच है ही नहीं, और उस बगैर ये बाइक बंद नहीं होगा। उपसी डुपसी। अच्छा जी, दिस इज़ हाउ यू गोना लुक। ये साइड प्रोफाइल आ गई इसकी, इसे मैं बंद कर देता हूँ ताकि मैं बात कर सकूँ। यहाँ पे आ जाता है हमारे पास एक स्टोरेज कंपार्टमेंट और इस जगह पे आ जाता है दूसरा। और फिर बार बार मैं टैक कर रहा था ना, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि इसके साथ आपको मोबाइल चार्जर का ऑप्शन भी दिया हुआ है इन्होंने, कि आप मोबाइल वगैरह रख के यहाँ पे ऑन द गो चार्ज भी कर सकते हैं। सो नाइस मशीन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि ये आपको ज़्यादा ओवरवेलमिंग ना लगे। क्रोम या सिल्वर कलर में आपको इसकी असम्बलीज मिल रही हैं। इसमें सिर्फ हेडलाइट्स का ऑप्शन है और सेल्फ स्टार्टर। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, एक अदद हॉर्न और ये हाई बीम लो बीम। मैं वैसे हॉर्न चेक कर लूँ इसका। आई अल्लाह, कैसा पीप पीप का। बैटरी डाउन है, ठीक है, बैटरी सही होगी तो ये सही साउंड करेगा। कितना क्यूट सा साउंड है। हटो ना आगे से, एनजे कोई नहीं हटता पाया ना। तगड़ा हॉर्न होना चाहिए, बैटरी फुल चार्ज होगी सही ये साउंड करेगा। एनीवेज, कमिंग टू द प्राइस पॉइंट, ये आपको अवेलेबल है 2,85,000 रुपये में यूनाइटेड ऑटोज़ बाय उमर अशरफ से, और रावलपिंडी में अवेलेबल है। ऑल ओवर पाकिस्तान डिलीवरीज मौजूद हैं, आप कहीं पे भी इसे चाहें तो मंगवा सकते हैं।
मुझे तो बहुत पसंद आया, मज़े का बाइक है ये। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी क्लच दबाने से घबराते हैं, गियर पोजीशन, क्योंकि मैनुअल ट्रांसमिशन है इसकी, 4 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आ रहा है, तो कैसे चलाएंगे, क्लच इस्तेमाल नहीं आता तो क्लच है ही नहीं, टेंशन न लें, ईजी पीजी हो जाएगा। तो ख़वातीन और यंगस्टर्स सब के लिए परफेक्ट बाइक है ये। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की ये खूबसूरत सी बाइक आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई, give it a big thumbs up, and just in case if you haven't subscribed to BikeMate PK, make sure you do, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में भी हम आपके लिए लेके आते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।